21 अगस्त 2025 को निफ्टी का हमने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। मार्केट अब क्लोज हो चुका है, मगर हम ऑप्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो कोई भी नहीं बताता है ट्रेडर, कि ऑप्शन को किस तरीके से हमें देखना चाहिए। आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। जैसे पुराना चार्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा नज़दीक और लाके कैंडलों को देखो। अगर हम इन कैंडल, ये वाला लो कैंडल है और ये वाला लो कैंडल है, अगर इसको हम माप लेते हैं, ये हॉरिजेंटल हमने लगा लिया, तो क्या ये आपको नहीं दिख रहा है कि यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। यहाँ से अगर हम ट्रेड में बैठ जाते, ये 46 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ पर 5 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेते, मगर यहाँ तक हम वेट करते कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। यहाँ पर देखो काफ़ी मार्केट ने समय बिताया है और ये देखने की कोशिश करें, ये 60 रुपये थे लेके 61 या 62 रुपये तक प्रीमियम गया है, फिर वापस होता रहा है, मगर यहाँ से इसने ईएमए को ब्रेक नहीं किया है। जब तक मार्केट ईएमए को ब्रेक नहीं करता तो हम यहाँ से ये डाउन की तरफ सोचेंगे ही नहीं। 1-2 पॉइंट का प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा है, होने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने आप में। कि अब देखो यहाँ से अगर मार्केट ये बाइंग की तरफ काफ़ी अच्छा मूव किया है, यहाँ तक इसने बाइंग की तरफ काफ़ी अच्छा मूव किया है, 103 रुपये के प्रीमियम तक गया है। अगर इसने ईएमए ने पहली बार ईएमए ने कैंडल यहाँ पर ब्रेक किया है, ईएमए को यहाँ से ये रेड कैंडल माना जाएगा ब्रेक वाला, यहाँ तो आया है मगर ब्रेक नहीं हुआ है, फिर ये वाले ने ब्रेक किया, 37-38 रुपये का प्रीमियम हमें मिल जाता। अब आप थोड़ा सा समझें कि अगर हम इसी जगह पर, जहाँ से हमने 83 रुपये से हमने ये बेचा था, सेल किया था, यहाँ से 83 रुपये से फिर हम यहाँ पर ख़रीद लेते इसको, तो ये मूवमेंट आया और बाय द वे यहाँ पर माइनस हो गया। ये घबराहट वाली बात होती है कि अब माइनस हमारा जा रहा है, देखते हैं जाने दो, यहाँ पे भी जा रहा है। यहाँ पर ये 53 रुपये तक पहुँच गया है, यानी 30 पॉइंट का माइनस हुआ है। फिर थोड़ा सा देखो, मैं जो बताना चाहता हूँ उसको समझो। यहाँ पर देखो, फिर मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ से 38 रुपये से फिर ये गया है 99, यानी 100 रुपये के प्रीमियम तक पहुँचा है ये मार्केट, ये वाला ऑप्शन 100 रुपये के प्रीमियम तक पहुँचा है। क्या हम यहाँ से 83 रुपये के, ये कितना कितना डर दिखाया, फिर यहाँ से ये 100 रुपये में पहुँचा है। थोड़े से डर को हम कम करेंगे तो यहाँ से हम प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं। आरएसआई का लगा लेते हैं। देखो आरएसआई से हमें पता चलना चाहिए, आरएसआई ने क्या किया, ये डाउन में गया था, मैं मानता हूँ लॉस हो गया, फिर ये आरएसआई गया है, कॉस्ट टू कॉस्ट आया है, फिर आरएसआई डाउन हुआ है, फिर ये आरएसआई गया है। आप एक बात बताइए, आरएसआई को देख लो, अगर हम यहाँ पे घबराहट के यहाँ से निकलेंगे तो माइनस का काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। फिर आरएसआई ऊपर आया है, अगर निकलना ही चाहिए, अगर हमने मूड बना लिया है कि हमें प्रॉफिट नहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, तो ये देखो कॉस्ट से भी ऊपर गया था, ये 87 पॉइंट गया है। फिर यहाँ से फिर डाउन में आया है मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर गया है, देखो यहाँ पर आया है। एक समय ऐसा भी आया है, देखो मैं तुम्हें दिखा दूँ, यहाँ पे आरएसआई काफ़ी अच्छा ऊपर है और इसने क्या किया है, 86 पॉइंट पर पहुँचा है। हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के लिए इसने एक बार नहीं कई बार चांस दिए हैं। जैसे यहाँ पे हमने खरीदा था, एक बार यहाँ चांस दिया था, एक बार यहाँ पर चांस दिया, यहाँ तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। अगर हमें दिख रहा है मार्केट हमारे फेवर में नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करके हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। घबराहट में ज़रूरी नहीं है, काफ़ी अच्छा। या आरएसआई बिल्कुल डाउन में चल रहा है, यहाँ पर 11 पे चल रहा है, यहाँ पर भी 11 पर चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है 20-25 पर, तो आरएसआई को ज़रूरी थोड़ी कि डाउन, आरएसआई डाउन हो वहीं पर हमें एग्जिट होना है। आरएसआई जब ऊपर हो, इस लाइन को छू रहा हो, 70 वाली लाइन को छू रहा हो आरएसआई, तब निकलना है, तब कम से कम लॉस होगा हमारा मार्केट। ये हमें देखते हुए ऑप्शन में थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए कि अगर हमारा ट्रेड गलत हो जाता है तो हमें किस जगह पे निकलना है। पेशेंस रखेंगे तो प्रॉफिट में निकलेंगे। हम इतना घाटा नहीं लेंगे, जितना घबराने से घाटा ज़्यादा हो जाता है उतना घाटा नहीं होगा हमारा। हमारा लॉस कम से कम बचाना है। कभी हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है तो एकदम घबराहट में ज़्यादा लॉस 30-40 पॉइंट पे बैठे हुए हैं तो रुकना चाहिए। आरएसआई चेक करना चाहिए कि आरएसआई काफ़ी ऊपर है कि नीचे है। जब आरएसआई काफ़ी डाउन होगा तो आरएसआई ऊपर जरूर आएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि काफ़ी सोल्ड हो चुका है, बिकवाली भी आएगी, खरीदारी भी आएगी इसमें। आरएसआई जब डाउन होता है तो काफ़ी सोल्ड हो गया, काफ़ी बिक चुका है, फिर खरीदारी आएगी मार्केट, फिर आरएसआई का ऊपर जाएगा ग्राफ। जब ग्राफ ऊपर हो तभी हमें देखना चाहिए इस समय पे कम से कम लॉस कहाँ पर है, वहीं पर हमें एग्जिट होना है। अन्यथा हमें हर जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड हमें बहुत सोच समझ के लेना है,
देखो ट्रेड लेने का हम 15 मिनट का कैंडल लगा लेते हैं, 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है एनालिसिस करने के लिए। काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है ये वाला, इसलिए इस रेजिस्टेंस एरिया को तो निकल सकते थे। और ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ही हमने एंट्री ले ली थी गलती से कैसे भी। तो कई बार इसने मार्केट ने मौका दिया यहीं पर वापस एंट्री को एग्जिट करने के लिए, क्या किस तरीके से एंट्री लेनी है, किस तरीके से एग्जिट होना है, कम से कम लॉस रखना है मार्केट में, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर ज़्यादा घबराहट के लॉस लोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। काम तभी चलेगा आप लॉस कम दोगे, प्रॉफिट ज़्यादा लोगे।